नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है साइनो का। ठीक है, प्रीवियस पेपर में हमने जो साइनो किया है वो आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब जो है पेंसिल भी मेरा सही सही हो गया, पेन काम सही से करेगा। चलिए पहले हम लोग आते हैं कीन। कीन मतलब क्या होता है? उत्सुक। ठीक है, कीन मतलब क्या है? उत्सुक। कीन को नी से जोड़ दीजिए। नी मतलब क्या होता है? घुटना। ठीक है, घुटना मेरा उत्सुक है। ठीक है, तो कीन मतलब उत्सुक, वांटिंग टू डू समथिंग और वांटिंग समथिंग टू हैपन वेरी मच। ठीक है, वांटिंग जनरली हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, और इसका साइनो क्या हो जाएगा अलग से? इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक मतलब भी कीन, मतलब क्या हो जाएगा? उत्सुक। ठीक है, और गिल। गिल मतलब क्या होता है? छल करना। ठीक है, गिल मतलब क्या होता है? छल करना। और इसका साइनो क्या हो जाता है? डिसीट। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। द यूज ऑफ क्लेवर बट डिसऑनेस्ट बिहेवियर इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। तो छल जब हम लोग करते हैं तो हम लोग दूसरे से होशियारी करते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गिल। गिल या फिर डिसीट। चलिए, ऑब्सीन। ऑब्सीन मतलब क्या होता है? गंदा। और इसका साइनो हो जाएगा डर्टी। ऑफेंसिव और डिसगस्टिंग बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी। अभी मैं आज ही देख रहा था एक ऑप्शन से रिलेटेड ही एक क्या था, क्या तो था, हाँ, एक सीरियल था कि क्या था, हाउस अरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि उसमें वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। ठीक है, हाउस अरेस्ट में। तो ये सब चीज़ से हम लोगों को बचना है। तो उसी से रिलेटेड हम लोगों का ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब क्या है? गंदा। ठीक है, ऑप्शन मतलब क्या हो जाता है? गंदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्लॉट। फ्लॉट मतलब क्या होता है? उपहास उड़ाना, यानी कि मजाक उड़ाना। ठीक है, मॉक या फिर मॉकिंग हम लोग जो बोलते हैं, प्लीज डोंट मॉक। ठीक है, तो मजाक मत उड़ाओ। टू शो दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर ए लॉ, मतलब लॉ को कोई भी रेस्पेक्ट न देना। बाय ओपनली नॉट ओबेइंग इट, और हम लोग क्या करते हैं? ओपनली इसको ओबे नहीं करते। कभी कभी क्या होता है कि हमारे माता पिता कोई काम देते हैं तो हम लोग डायरेक्टली मना कर देते हैं कि मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको करते नहीं, तो ओपनली हम लोग क्या करते हैं? उसको ओबे करने से मना कर देते हैं। ठीक है, और उपवास भी उड़ा देते हैं कि मैं अगर आपकी जगह होता तो ये कर देता, वो कर देता। ठीक है, तो फ्लॉट मतलब क्या हो जाता है हम लोगों का? उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। और इंग्लिश में इसका साइनो क्या हो जाएगा? मॉक हो जाएगा। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो क्या है? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है? क्षणिक या फिर थोड़े समय के लिए। क्षणिक या थोड़े समय के लिए। और इंग्लिश में इसका साइनो क्या होता है? टेम्पररी। ठीक है, कंटिन्यूइंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम, मतलब ट्रांसिएंट मतलब कोई भी होगा लेकिन कम समय के लिए होगा। क्षणभंगुर, जैसे हम लोग देखते हैं कि कई लोग जो है इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे या फिर कहीं भी जो है यूट्यूब पे तुरंत फेमस भी हो जाते हैं, लेकिन उनका जो फेमस होना जो होता है वो ट्रांसिएंट होता है। ट्रांसिएंट मतलब थोड़े समय के लिए होता है, वो टेम्पररी होता है। जैसे एक लता मंगेशकर की जो वॉइस में एक गाती थी, जिसे हिमेश रेशमिया ने भी कुछ ये मतलब कुछ गाना गवाया था, लेकिन अभी वो कहाँ है? ठीक है, वो थोड़े समय के लिए फेमस हुई, फिर उसके बाद फिर उसी जगह पे चली गई, क्योंकि उसके अंदर अहंकार भी आ गया था। ठीक है, तो अहंकार से हमें बचना है। ट्रांसिएंट जो होता है, अब हम लोगों को समझ में आ गया कि ट्रांसिएंट मतलब थोड़े समय के लिए। ठीक है, क्षणिक जिसको बोलते हैं, क्षणभंगुर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या वर्ड है? डिलेक्टेबल। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या वर्ड है? डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली प्लीजेंट टू टेस्ट, स्मेल और लुक एट। डिलेक्टेबल मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली प्लीजेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में
प्लीजेंट होगा। स्मेल और लुक, ठीक है, स्मेल में भी हो सकता है और वो लुक में भी हो सकता है, जैसे रमणीय, मनोरम, डिलीशियस, ठीक है, अगर खाने के पर्पज से दिया गया तो वो हो जाएगा डिलीशियस। तो हम लोग इसको एक इंडिकेशन भी देख सकते हैं कि अगर खाने का कुछ ऐसा अच्छा खाना मिले, ठीक है, जैसे आइसक्रीम खाते हैं तो वो भी हम लोगों को डिलीशियस लगता है, जैसे हम लोग कई लोगों को क्या होता है मोमो डिलीशियस लगता है, ठीक है, तो वो सब क्या है, मोमो क्या है, डिलेक्टेबल है, यानी कि वो डिलीशियस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मोरल। मोरल मीन्स क्या होता है, नैतिक, कनेक्टेड विथ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, कनेक्टेड विथ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। और इसका जो साइनो होता है वो क्या होता है, एथिकल, ठीक है, इसका साइनो क्या होता है, एथिकल होता है। अगला हमारा क्या है, मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स क्या होता है, नया, सभी लोग जानते हैं। ऑफ द प्रेजेंट टाइम और रिसेंट टाइम्स, जैसे आज का जमाना क्या हो गया, मॉडर्न हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, मॉरल भी है और मॉडर्न भी है। मॉरल मतलब क्या होता है, नैतिक, ठीक है, जो हम लोग नैतिकता का यूज करते हैं, ठीक है, कि क्या सिद्धांत के अनुसार सही है, क्या सिद्धांत के अनुसार गलत है। जैसे हम लोगों को अपने फ्रेंड के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ये क्या है, गलत है, हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉरल, यानी कि नैतिक, ठीक है। और इंग्लिश इसका क्या हो जाता है, एथिकल। और मॉडर्न का हम लोग सब जानते हैं, इसको तो याद करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में रहता है। अगला है हमारा डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब क्या है, फार अवे इन स्पेस और टाइम, मतलब स्पेस या फिर टाइम में वो बहुत ही ज्यादा दूर हो, डिस्टेंस, डिस्टेंट, ठीक है, ये हमें याद ही होता है, फार अवे। उसके बाद हमारा है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब क्या होता है, दुविधा में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, ए स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सर्टेन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट यू शुड डू, व्हाट समथिंग मीन्स, इट। और इंग्लिश इसका जो क्या होगा, साइनो, कमोशन। कमोशन भी एक अच्छा वर्ड है, इसको भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। कंफ्यूजन तो हम लोगों को याद रहेगा, कमोशन याद नहीं रहेगा, ठीक है। कमोशन मतलब दुविधा में होना, कमोशन में हूं मैं, ठीक है, मैं अच्छा ड्रेस लूं कि नहीं लूं, वो कमोशन में हूं मैं, ठीक है। किसी भी वर्ड को आप किसी स्टोरी से जोड़ दीजिए, वो अच्छा खासा आपको याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब क्या होता है कि कभी कभी, समटाइम्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसका साइनो हो जाता है ओकेजनल, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, हैपनिंग ओनली ओकेजनली और एट इंटरवल्स दैट आर नॉट रेगुलर, मतलब ऐसा चीज होना, ऐसा घटना घटना जो रेगुलर ना हो, इंटरवल पे हो, ठीक है। जैसे हम लोग इंटरवल, जैसे फिल्म देखने जाते हैं तो इंटरवल पे कोई बीच में होता है, ठीक है, यानी कि ब्रेक होता है। तो कभी कभी उसको उसका होने, उसके होने में ब्रेक होता है, तो उसका जो साइनो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पोरेडिक, ठीक है। जैसे हम लोग ओकेजनल बोलते हैं और इसको ओकेजनल को स्पोरेडिक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है कंपिटेंट। कंपिटेंट मतलब क्या होता है, सक्षम, ठीक है, कंपिटेंट मतलब सक्षम। और इसको और किसी वर्ड में क्या बोलेंगे, कैपेबल, having enough skill or knowledge to do something well or to the necessary standard, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, हैविंग इनफ स्किल, की इनफ स्किल रखना या फिर नॉलेज रखना, टू डू समथिंग वेल, किसी काम को अच्छे से करने के लिए, और टू द नेसेसरी स्टैंडर्ड, या फिर जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए काम का उतना स्टैंडर्ड। जैसे चाय बनाना भी एक काम है, अगर हम लोग अच्छे से चाय नहीं बनाएंगे तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी गेस्ट आएंगे हम लोग उसको चाय नहीं दे पाएंगे अच्छे से, ठीक है यार, वो ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद अगला है 13, अनाउंस। अनाउंस मतलब क्या होता है, घोषणा करना, ठीक है, टू टेल पीपल समथिंग ऑफिशियली स्पेशली अबाउट ए डिसीजन, प्लान्स, etc। और इसका साइनो क्या है, एडवर्टाइज। अनाउंस मीन्स एडवर्टाइज। एडवर्टाइज में क्या होता है, हम लोग अनाउंस ही करते हैं,
कि ये सर्फ ले लो, वो सर्फ ले लो, ये साबुन ले लो, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। तो एडवर्टाइज और अनाउंस, हम लोग अनाउंस करके एडवर्टाइज करते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग देखते हैं। उसके बाद है मैग्नीफाई, ठीक है। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बड़ा करके हम लोग जब देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाई को किससे जोड़ सकते हैं आप लोग? मैग्नीफाइंग ग्लास से जोड़ सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हम लोग देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से तो वो हम लोग को बड़ा दिखेगा, ठीक है। और इसका सिमिलर अर्थ, ये मीनिंग क्या हो जाता है? एक्सपैंड, ठीक है। टू मेक समथिंग लुक बिगर देन इट रियली इज, फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग ए लेंस और माइक्रोस्कोप, ठीक है। कि माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग देखते हैं या फिर लेंस से देखते हैं तो वो जनरली क्या हो जाता है, हम लोगों को बहुत बड़ा दिखता है। उसके बाद अगला है डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली तुमने ये काम किया, यानी कि जानबूझकर तुमने ये काम किया। डन ऑन पर्पस रेदर देन बाय एक्सीडेंट, यानी कि पर्पसफुली तुमने उसे थप्पड़ मारा, यानी कि या फिर हम लोग बोल सकते हैं पर्पसफुली तुमने उसकी चेयर को हटाई ताकि वो गिर जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग साइनों के रूप में बोलते हैं प्लान्ड, ठीक है। उसके बाद अगला है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है? द गुड फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू हैव अचीव्ड समथिंग। सेटिस्फैक्शन हम लोगों को कब आती है? जब हम लोग को कुछ अचीव हो जाता है। जब हम लोग एग्जाम निकाल लेंगे, एसएससी का कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम लोग सेटिस्फैक्शन की स्थिति में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? संतुष्टि। और इसका जो साइनो है वो है कंटेंटमेंट, ठीक है। इसका साइनो क्या है? कंटेंटमेंट, ठीक है। ये वर्ड याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग कंटेंट कब हो जाएंगे? जब हम लोग एग्ज़ाम निकाल लेंगे, यानी कि संतुष्ट हो जाएंगे जब हम लोग का एग्ज़ाम निकलेगा। उससे पहले हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मतलब क्या होता है? सनकी होना, ठीक है। और इसको हम लोग साइनो क्या बोलते हैं? पिक्यूलियर। कंसीडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ठीक है। दूसरों की नज़रों में क्या होता है? वो अनयूजुअल होता है या फिर स्ट्रेंज होता है, अद्भुत होता है, ठीक है। तो एक्सेंट्रिक का ये भी हम लोग वर्ड साइनो बोल सकते हैं, स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल या फिर पिक्यूलियर। तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको एवरी वर्ड हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। वी हैव टू नोट एवरी वर्ड, ठीक है, ताकि हम लोग जो है एग्जाम में गलती ना करें। हो सकता है पिक्यूलियर ऑप्शन में ना हो, स्ट्रेंज हो, तो हम लोग को स्ट्रेंज उसका आंसर करके आना होगा। अनयूजुअल हो तो अनयूजुअल हम लोग करेंगे। तो जो भी वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं उसको एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 18 में आता है मर्सी। मर्सी क्या होता है? ए काइंड और फॉरगिविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स समबडी दैट यू हैव द पावर टू हार्म और राइट टू पनिश। मतलब क्या है कि हम लोग के पास पावर भी है, ठीक है, और हम लोग उसका कुछ बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? छोड़ो, बच्चा है। जैसे बच्चा हमारे सामने क्या करता है? बहुत सारी शैतानियां करता रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं, उसको माफ कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं? दया करते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइनो क्लीमेंसी, ठीक है। बच्चे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? क्लीमेंसी करते हैं, ठीक है। बच्चे नोटी होते हैं, ठीक है, नोटी में भी वाई आएगा और क्लीमेंसी में भी वाई आएगा। तो बच्चे क्या होते हैं? नोटी होते हैं, लेकिन हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं? मर्सी कर देते हैं, क्लीमेंसी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड हो गया मर्सी का क्लीमेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 पे आते हैं। टायरेनी। टायरेनी मतलब क्या होता है? अनफेयर और क्रूएल यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी। कि पावर और अथॉरिटी का मिस यूज। अनफेयर यूज मतलब मिस यूज, उसको बोलते हैं निरंकुशता। ऑटोक्रेसी, इसको साइनो के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि जब हम लोग अगर राजा बन गए,
फिर हम लोगों को कोई भी बोलने वाला नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, जो चाहे वो करेंगे। किसी को भी मार काट करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी को भी कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी। जब हम लोग के ऊपर कोई भी बंदिश ना हो उसको हम लोग बोलते हैं निरंकुश। ठीक है, जब हमारे ऊपर कोई भी बंधन ना हो तो हम लोग इसको, इस स्थिति को क्या बोलेंगे, निरंकुश। ठीक है, जैसे हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि वो जो है निरंकुश शासक था। निरंकुश मीन्स क्या होता है, जिसके ऊपर किसी का लगाम ना हो। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग निरंकुश। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैथफुल, रैथफुल मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली एंग्री। ठीक है, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकोप। ठीक है, रैथफुल मतलब क्या बोलते हैं, प्रकोप। जब गुस्सा हमारा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, रैथफुल का यूज करते हैं। ठीक है, मम्मी रैथफुल हो गई। ठीक है, यानी कि मम्मी प्रकोप में पड़ गई। जैसे कैकेयी प्रकोप में पड़ के कोप भवन में चली गई थी। ठीक है, तो रैथफुल मीन्स प्रकोप, और इसका साइन हो जाएगा फ्यूजन, ये फ्यूसियस। ये देखिए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कर लीजिए फ्यूरियस। ठीक है, फ्यूरियस मतलब इतना ज्यादा गुस्सा कि उसका चेहरा वहरा सब लाल हो जाएगा, तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये फ्यूरियस हो गया है। ठीक है, यहाँ पर फ्यूसियस लिखा हुआ है वो गलत है, इसको करेक्ट कीजिए, फ्यूरियस होगा। ठीक है, उसके बाद 21 में आते हैं ओल्ड। ओल्ड मीन्स क्या होता है हम लोग सभी जानते हैं, एजेड या फिर पुराना, तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 22 में क्या है, कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस मतलब क्या होता है, सर्वसम्मति। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में एग्रीमेंट बोलते हैं। एन ओपिनियन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एग्री विथ, यानी कि ऐसा ओपिनियन, ऐसा मत, ठीक है, जिसमें सारे मेंबर्स जो है एग्री करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेंसस। जिसमें सबका ये कंसेंट हो। ठीक है, जिसमें सबका कंसेंट हो, कंसेंट मतलब सहमति, तो उसी से कंसेंट से कंसेंसस बना है। ठीक है, और सर्वसम्मति हो गया इसमें कंसेंसस, और कंसेंट मतलब सहमति बस। ठीक है, चलिए आगे। बैफल, बैफल मतलब क्या होता है, टू कंफ्यूज somebody completely, to be too difficult or strange for somebody to understand or explain, उलझन में डालना। ठीक है, ये क्या है, उलझन में डालना, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, पजल बोल सकते हैं। बैफल मीन्स पजल, उलझन में डालना। ठीक है, उसके बाद अगला है फैटिग। फैटिग मतलब क्या होता है, ए फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, यूजुअली बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क और एक्सरसाइज। जब हार्ड वर्क और एक्सरसाइज से हम लोग क्या करते हैं, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तब हम लोग क्या हो जाते हैं, फैटिग हो जाते हैं। ठीक है, इसका साइनो क्या है, टायर्डनेस। तो फैटिग मुझे लगता है कि लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है बिलीफ। बिलीफ मतलब भी सबको पता होगा, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग समबडी एग्जिस्ट्स और इज ट्रू। ठीक है, आस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, बिलीफ को आस्था बोलते हैं, और इसका साइनो हो जाएगा फेथ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसका साइनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 है इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब क्या होता है, दैट इज ए बेसिक और परमानेंट पार्ट ऑफ समबडी, यानी कि जन्मजात या फिर इनबॉर्न, इनहेरेंट नेचर है उसका। बहुत ज़्यादा बोलना जो है उसका इनबॉर्न नेचर है। इज टॉकेटिव, ये जो टॉकेटिव है वो, ये जो नेचर है उसका बहुत ज़्यादा बात करने का, वो क्या है, इनहेरेंट है। ठीक है, और वो क्या किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है 27 में एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मतलब क्या होता है, टू एक्सपेक्ट समथिंग, यानी कि प्रत्याशित। प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रत्याशित, मतलब जो सोचा था वही हुआ। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई फ्रेंड आने वाला होता है, बोल देता है कि हाँ मैं आऊँगा आऊँगा, लेकिन उसके नेचर से हम लोग जानते हैं कि वो आएगा नहीं। ठीक है, कभी कभी हम लोग उधार भी दे देते हैं और हम लोग जानते नहीं है कि उधार देना जो है मुश्किल है,
और दे दिया तो वापस लेना और भी मुश्किल है, ठीक है। तो एंटिसिपेटेड मतलब टू एक्सपेक्ट समथिंग, प्रत्याशित। हम लोग प्रत्याशित तो रहता है कि एक्सपेक्ट तो करते हैं कि मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। तो एंटिसिपेटेड मतलब प्रत्याशित, आशा करके हम लोग दे देते हैं कि चलो मिल जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं मिलेगा, या फिर बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हुए मिलेगा। उसके बाद अगला है इम्पार्ट्स। इम्पार्ट्स मतलब क्या होता है? टू पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज etc टू अदर पीपल। इम्पार्ट्स मतलब क्या होता है? टू पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज etc टू अदर पीपल, प्रदान करना और ट्रांसमिट। अब देखिए ये फीमेल जो है वो इम्पार्ट्स ज़्यादा करती है, ठीक है। इम्पार्ट्स मतलब कि इधर की बात उधर हम लोग कर देते हैं, इधर का दान उधर दे देते हैं, उधर प्रदान कर देते हैं, ठीक है। तो इम्पार्ट्स मतलब स्प्रेड करना, कोई भी चीज़ जो है इधर से उधर करना, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसको साइनों के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिट। उसके बाद अगला है लाइटिंग अप। लाइटिंग अप मतलब क्या होता है? जलाना होता है। और इल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिंग मतलब क्या होता है? जलाना, यानी कि प्रकाशित करना, टू ब्राइटन और इल्यूमिनेट समथिंग, ठीक है। तो लाइटिंग मीन्स, लाइटिंग अप मीन्स इल्यूमिनेट, यानी कि जलाना, प्रकाश करना। उसके बाद अगला पॉन्डर। पॉन्डर मीन्स क्या होता है? टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि विचार करना। मतलब कभी कभी हम लोग सोचते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ज़्यादा समय के लिए सोचेंगे, शांत भाव से सोचेंगे, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हम लोग पॉन्डर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हम लोग कंटेम्पलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला रिटेलिएटेड। रिटेलिएटेड मतलब क्या होता है? जब हम लोग बदला लेते हैं, ठीक है, रिवेंज। टू डू समथिंग हार्मफुल टू समबडी बिकॉज दे हैव हार्म्ड यू फर्स्ट। जैसे हम लोगों को कोई अगर थप्पड़ मार दे तो हम लोग क्या करेंगे? बदले में उसको भी थप्पड़ मारेंगे, तो रिटेलिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई अगर 2 गाली देगा तो हम लोग 10 गाली दे देंगे, ठीक है। कोई कोई तो लाखों गाली दे देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेलिएट बोलेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकेटेड, जिसको हम लोग साइनों में क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकेटेड। मतलब रेसिप्रोकल का काम क्या होता है? जैसे को तैसा। रिटेलिएट और रेसिप्रोकेट मतलब जैसे को तैसा, मतलब बदला लेना। तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैंने भी तुम्हें एक थप्पड़ मारा, ठीक है। तो ये सब याद कीजिए। उसके बाद अगला है 32 नंबर, इरेनियस। इरेनियस मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, त्रुटिपूर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं इनएक्यूरेट, ठीक है। इनएक्यूरेट, वो एक्यूरेट नहीं है। उसके बाद है इंस्टिल्ड। इंस्टिल्ड मतलब क्या होता है? मन में बैठाना। टू ग्रेजुअली पुट एन आइडिया और एटीट्यूड इनटू समबडीज माइंड, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं? किसी को माइंड वॉश कर देते हैं, तो इंस्टिल्ड करते हैं, इनक्यूलेट करते हैं, इनकलकेट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग मार्केट में जाते हैं कि कोई सामान अगर ग्रीन कलर का ड्रेस मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फ्रेंड को बोला मैंने कि हाँ वो ग्रीन वाला अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फ्रेंड को वो बहुत अच्छा लगा, तो वो बोलेगा ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ठीक है। वो मेरे मन में इतना बैठा देगा, बोल बोल के ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कि मुझे फिर वो लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मन में बैठाना मीन्स इनकलकेट, इंस्टिल्ड, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी। एम्प्टी तो बताने की जरूरत नहीं है, एम्प्टी या फिर वैकेंट। वेवरिंग। वेवरिंग मतलब क्या होता है? टू बी और बिकम वीक और अनस्टडी। वेव का क्या होता है नेचर? वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। उसी से वर्ड बना है वेवरिंग। और वेवरिंग मतलब उतार चढ़ाव, और इसका साइनो क्या हो जाएगा? फ्लक्चुएट, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि लाइट फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, किसी कारणवश। फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे होता है, यानी कि ऊंचा नीचा, उतार चढ़ाव, कम ज्यादा, ये सब क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग होता है। और फ्लक्चुएटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। एक तरह होता ही नहीं है, ठीक है। अगर एक तरह से हो जाएगा तो वो अपर सर्किट बोला जाता है उसको, ठीक है। तो फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है।
होता रहता है ऊपर नीचे। ईगर, ईगर मतलब क्या होता है? उत्सुक। और इंग्लिश इसका क्या है साइनो में? एक्सिलरेटेड, वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड बाय समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन और अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू डू। ईगर मीन्स क्या होता है? उत्सुक, कि हम लोग किसी काम को करने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईगर। और इसको साइनो क्या होता है इसका? एक्सिलरेटेड, ठीक है। उसके बाद अगला एबंडेंट। एबंडेंट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, मोर देन इनफ, मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पे हम लोगों को क्या दिखता है? कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया? अबंडेंट हो गया। कभी कभी हम लोग खेत में जाते हैं, देखा कि आम का पेड़ है, आम बहुत सारे लगे हुए पेड़ में, तो वो क्या हो गया? प्रचुर मात्रा में, वो क्या हो गए? फिर मैंगोज अबंडेंट हो गए, ठीक है। और इसको बोलते हैं एम्पल, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? कंसील, ठीक है। कॉन्सील्ड, कॉन्सील्ड मतलब क्या होता है? टू हाइड समबडी समथिंग, किसी चीज या किसी को छुपाना, ठीक है, गुप्त रखना। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड मतलब छुपाना। हम लोग क्या बोलते हैं? रूप परिवर्तन को भी डिस्गाइज्ड लिखते हैं, ठीक है। तो छुपाना को भी डिस्गाइज्ड बोलते हैं, रूप परिवर्तन को भी डिस्गाइज्ड बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कंसील करके रखते हैं क्या, कि वो कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो गुण है वो फीमेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, कि वो लोग जितना पढ़ेंगे उतना बताएंगे। और लड़कों में क्या होता है? जितना नहीं पढ़ेंगे उससे भी ज़्यादा बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है हम लोगों के साथ। उसके बाद है फ्रूगल। फ्रूगल मतलब क्या होता है? यूजिंग ओनली एज मच मनी और फूड एज इज नेसेसरी, ठीक है। जिसको हम लोग मितव्ययी बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिकल भी बोलते हैं। तो इकोनॉमिकल क्या होता है? कि जैसे मान लीजिए तीन तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक वो जितनी ज़रूरत है उतना ही वो खर्च करेंगे, दूसरे वो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खर्च करेंगे, ठीक है। अगर 10,000 का कोई सामान आ रहा है तो वो बोलेंगे नहीं, ये 10,000 वाला मेरे मतलब ये इसके अनुसार नहीं है, मुझे 20,000 वाला सामान चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा ले लेते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। और तीसरा क्या होता है? जो अगर 10,000 किसी सामान की ज़रूरत, मतलब 10,000 के सामान की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे? 5,000 का सामान ले लेंगे और किसी तरह काम चलाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइजर, कंजूस। तो तीन तरह के लोग हो गए। तो ये जो पहला वाला है, जो जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च करना, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूगल, साइनो, ठीक है। अगला है हमारा कैलामिटी। कैलामिटी मतलब क्या होता है? एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू पीपल्स लाइव्स, प्रॉपर्टी इटीसी, मतलब आपदा। जैसे बाढ़ हो गया, एक आपदा हो गया, ठीक है। भूकंप एक आपदा हो गया। और इसका साइनो क्या हो गया? कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। इसका साइनो क्या हो गया? कैटास्ट्रॉफी। उसके बाद अगला है डेमोलिश। डेमोलिश मतलब क्या होता है? ध्वस्त कर देना, ठीक है, रूइन कर देना। जैसे अभी जो सिचुएशन चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, ऐसा फील आ रहा है कि इंडिया जो है पाकिस्तान को ध्वस्त कर देगा। यानी कि कोई अगर बिल्डिंग ऊपर से नीचे गिर जाता है, ठीक है, एकदम ध्वस्त हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रूइन या फिर डेमोलिश, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं? जैसे बम बम से उड़ता है कोई बिल्डिंग, तो नीचे से पूरा टूटता है और वो पूरा बिखर जाता है। जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं, एक्समैन वाले फिल्म में देखते हैं और आयरन मैन वाले फिल्म में देखते रहते हैं। तो उस तरह का जो होता है वो होता है डेमोलिश, ठीक है। टू पुल और नॉक डाउन ए बिल्डिंग, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चैरी। चैरी मीन्स क्या होता है? फियरिंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स इफ यू डू समथिंग, यानी कि सावधान। कॉशियस, वेरी, चैरी मतलब क्या होता है? कॉशियस यानी कि सावधान।
इनकाउंटर्ड मतलब क्या होता है? टू एक्सपीरियंस समथिंग, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट while you are trying to do something else। जब हम लोग कोई कुछ और करने जाते हैं और हमारा सामना किसी और चीज़ से हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने किसी से उधार लिया, ठीक है, और मैं मार्केटिंग करने चला गया और मैंने लगभग उससे 5 महीने से उधार लेके रखा है। अब मैंने मार्केट पे उसी व्यक्ति को देख लिया तो मेरा सामना हो जाएगा, ठीक है, और वो क्या लगेगा मुझे? अनप्लीजेंट लगेगा, ठीक है। इनकाउंटर्ड मतलब सामना होना, ठीक है, सामना करना, एक्सपीरियंसिंग। उसके बाद अगला है एंगर मतलब जानते ही हम लोग, गुस्सा, फ्यूरी, ठीक है, फ्यूरी से ही फ्यूरियस बना है। द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव व्हेन समथिंग हैज हैपेंड दैट यू थिंक इज बैड और अनफेयर, ठीक है। तो ये हम लोगों का 44 जो है प्रीवियस पेपर का, ये 44 वर्ड्स जो है हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे करेंगे, लेकिन इसके आगे जो है अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको रिवाइज करने के लिए इसको आप या तो सुनिए, पूरा सुनिए और कंप्लीट कीजिए। प्रीवियस पेपर जरूर से कंप्लीट कीजिए साइनो एंटो। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।